बिहार विधानसभा चुनाव का तीसरा और अंतिम चरण 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों में 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। सुरक्षा को लेकर बड़ी तैयारी है। अंतिम चरण के तहत राज्य के मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र की कई विधानसभा सीटें आती हैं। ये सब जानेंगे, लेकिन पहले इन बड़े नंबर्स को जान लीजिए। बात करें कैंडिडेट की तो इस फेज में 1204 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 110 महिला शामिल हैं। अब बात वोटर्स की, कुल करीब 2,36,000 वोटर्स हैं। इनमें मेल वोटर्स 1,23,00,000 हैं, वहीं फीमेल वोटर्स की संख्या 1,12,00,000 है। कुल 33,782 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां वोटिंग होनी है। जिन 15 जिलों में वोटिंग होगी वो हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इन सीटों पर किस पार्टी से कितने कैंडिडेट एक दूसरे से भिड़ेंगे। 1204 कैंडिडेट में सबसे ज्यादा 46 आरजेडी से, दूसरे नंबर पर एलजेपी है जिसके 42 कैंडिडेट मैदान में हैं। महागठबंधन के ही साथ ही कांग्रेस के 25 कैंडिडेट मैदान में है, वहीं जेडीयू के 37, बीजेपी के 35, आरएलएसपी के 23, लेफ्ट पार्टियां 7, वीआईपी 5, हम 1 और एआईएमआईएम के 24 कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं। अब बात उन कैंडिडेट्स और सीटों की जिन पर सबकी निगाहें रहेंगी। अंतिम चरण में नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों के चुनावी भाग्य का फैसला होना है। वहीं प्रमुख उम्मीदवारों में केवटी से आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी, सहरसा से पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, मधेपुरा से जेडीयू के निखिल मंडल के नाम हैं। वहीं मधेपुरा से पप्पू यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतरने से मधेपुरा सीट पर मामला दिलचस्प हो गया है। पप्पू यादव पीडीए की तरफ से सीएम कैंडिडेट भी हैं। एक और उम्मीदवार जिसने लोगों की उत्सुकता बढ़ाई है वो है सुभाषिनी यादव। सुभाषिनी मधेपुरा जिले के बिहारीगंज से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, जो अपने पिता और दिग्गज समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की राजनीतिक विरासत को बचाने चुनावी मैदान में पहली बार उतरी हैं। इनके प्रचार के लिए राहुल गांधी सभा भी कर चुके हैं। तीसरे चरण में हॉट टॉक बने मुस्लिम बहुल सीमांचल के 4 जिलों में 24 विधानसभा सीटें आती हैं। ये 4 जिले हैं किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा और मोदी को बढ़ावा मिलने के लिए कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए अल्पसंख्यकों से आग्रह किया है कि वे इन दोनों दलों को किनारे लगा दें। एआईएमआईएम आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और मायावती की बीएसपी समेत कुल 6 दलों का गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बनाकर ये चुनाव लड़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा इस गठबंधन से सीएम कैंडिडेट हैं। अब बात जरा करोड़पति और दागी उम्मीदवारों की। तीसरे चरण की 78 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 30% उम्मीदवार करोड़पति हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे चरण में 361 कैंडिडेट करोड़पति हैं। बात करें दागियों की तो इस फेज में बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही 76% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि आरजेडी के 73, एलजेपी के 43, जेडीयू के 57% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी के सबसे ज्यादा 65% उम्मीदवारों पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। पार्टियों की विचारधारा से परे तीनों चरण में दागियों का दबदबा इस पूरे चुनाव में दिखा है। हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं। जनता ने इसे लेकर क्या राय बनाई है उसके लिए 10 नवंबर के नतीजों का इंतजार कीजिए और क्विंट पर बिहार चुनाव कवरेज को फॉलो कीजिए ताकि कोई भी अहम खबर आपसे ना छूटे।